औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो है इत्दाल और तवाज़न, मतलब कि मियाना रवि। कि हर काम में इत्दाल और मियाना रवि से काम करना चाहिए। इत्दाल और तवाज़न के साथ हर अमाल में, हर काम में, यहाँ तक कि नेकी के काम में भी अगर आप मियाना रवि रखेंगे, इत्दाल से काम लेंगे और तवाज़न बरकरार रखेंगे तो वही असल आपकी नेकी कारआमद होगी। तो आइए आज हम चंद अहादीस इसके बारे में सुनते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहली हदीस है हमारी, हजरत आयशा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल में से इतनी मकदार इख्तियार करो जिसकी तुम ताकत रखते हो, इसलिए कि अल्लाह ताला नहीं उकताता यहां तक कि तुम खुद उकता जाओ। मतलब ये है कहने का कि हजरत आयशा सिद्दीका का फरमान है कि अल्लाह ताला तो बिल्कुल नहीं उकताते, वो तो खुश होते हैं कि मेरा बंदा जो है वो मेरी इबादत कर रहा है और मेरी नफली इबादत में वो मशगूल है। लेकिन जब एक बंदा हद से ज्यादा अपने आप को तकलीफ देकर, अपने आप को मुसीबत में डालकर और हर वक्त इबादत में लगा रहेगा, हर वक्त एक ऐसी जुस्तजू में लगा रहेगा कि जिसके उसका जिस्म नातवाना हो जाएगा, जिस्म जो है वो कमजोर हो जाता है और वो बाकी अमाल से, बाकी जो फर्ज अलूम हैं उनसे और जो उसके हकूक हैं अल्लाह के, इंसानों के, अगर उनको वो बमाल करता है तो वो इबादत जो है वो बेकार है। वो मतलब कि उसके किसी काम नहीं आएगी। उसको चाहिए कि उस इबादत में भी, नफली इबादत में भी कम अज कम इत्दाल के साथ जो है वो पेश आए। इसी तरह दूसरी एक हदीस है जिसमें हजरत हुज़ैफा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशहाली में मियाना रवि इख्तियार करो और नादारी में इत्दाल की रवश इख्तियार करो और इबादत में दरमियानी अंदाज क्या ही बेहतर है। मतलब कि जहां पे बाकी अमाल में मियाना रवि और इत्दाल का कहा गया है, वहां पर इबादत में भी फरमाया गया है कि उसमें भी आप मियाना रवि और तवाज़न रखो। मतलब कि अगर खाने का टाइम है तो खाना खाओ, सोने का टाइम है तो थोड़ा सा सो भी लो, अगर बाकी कुछ मामलात हैं तो वो भी करो, लेकिन साथ इबादत भी करो और उसमें एक तवाज़न बरकरार रखो। इसी तरह हजरत हुज़ैफा से एक और रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने आप को जलील करे। लोगों से पूछा, मोमन अपने आप को जलील कैसे करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाकाबिले बर्दाश्त ताकत से ज्यादा आजमाइश में अपने आप को डाल देता है। कि एक बंदा है, उसकी ताकत 10 किलो उठाने की है और जब वो 15 किलो उठाएगा तो वो क्या होगा? वो उस वजन के साथ नीचे गिरेगा और वो जो 10 किलो उसने उठाना था वो भी नहीं उठा सकेगा। तो बेहतर ये नहीं है कि अगर वो 10 किलो उठा सकता है तो 8 किलो उठाए, ताकि अगर 10 किलो वो 10 दिन के लिए उठाएगा तो 8 किलो वो अपनी सारी उम्र के लिए उठाता रहेगा। तो लिहाजा इबादत में यही बेहतर है कि आप इत्दाल के साथ इबादत करो, इत्दाल के साथ हर काम करो। इसी तरह जो एक और हदीस है, हजरत उमर बिन आस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये इतला नहीं मिली कि तुम दिन को रोजे रखते हो और रात को क्याम करते हो? मैंने अर्ज किया, जी हाँ, मैं ऐसा ही करता हूं। आपने फरमाया, ये तर्ज अमल इख्तियार ना करो, रोजा रखो और अफ्तार भी करो, रात को तहज्जुद भी पढ़ो और आराम भी करो, इसलिए कि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है। जिसने सारी उम्र रोजों पर गुजार दी उसने हकीकतन रोजा नहीं रखा। हर माह के 3 रोजे उम्र भर के रोजों के बराबर हैं। हर महीने में 3 रोजे रख लिया करो और हर माह में एक बार पूरा कुरान पढ़ लिया करो। मैंने अर्ज किया, मैं इससे ज्यादा की ताकत रखता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत दाऊद की तरह रोजे रख लिया करो। फिर ये नफली रोजों की बेहतरीन शक्ल है। एक दिन रोजा रखो और एक दिन अफ्तार करो और हफ्ता भर में एक बार कुरान खत्म कर लिया करो, इससे आगे ना बढ़ो। तो इससे हदीस से यह भी वाज़ेह होता है कि आपके ऊपर ना ही सिर्फ एक अल्लाह के ही हकूक हैं, आपके ऊपर आपके अपने भी हकूक हैं। आपके हर अज़ा के आपके ऊपर हकूक हैं। आपकी आंख के अपने हकूक हैं, आपके कान के अपने हकूक हैं, आपके खाने पीने के अपने हकूक हैं, आपके दोस्त यारों की अपने हकूक हैं।
आपके हर चीज के, आपके बाकी मामला जो हैं उनको भी इतदाल के साथ आप इनके साथ शामिल करें। तो इससे साबित हुआ कि जहां पे बाकी अमाल जो हैं उनमें हमें इतदाल और तवाज़न के साथ चलना पड़ता है, वहां पे इबादत में भी हमें जो है इतदाल और तवाज़न से चलना चाहिए, ताकि हम एक दिन काम करें और उसके बाद फिर ये नहीं कि हम पक्के ही चारपाई पे लेट जाएं। नहीं, आप इस तरह से काम करें कि आपकी जितनी उम्र है, जितनी जिंदगी है, वो आप कम अज कम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला को याद करते रहें। रात का कुछ हिस्सा सोएं, रात का कुछ हिस्सा इबादत करें, कभी रोजा रख लें, कभी छोड़ दें। इसी तरह जो है बाकी मामला जो है वो भी इसी तरह से आप करें। तो लिहाजा इन तमाम अहादीस से यह साबित हुआ है कि हर अमल में इतदाल और तवाज़न और म्याना रवि इख्तियार करना बहुत ही जरूरी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर काम में इतदाल और म्याना रवि से और तमाम बाकी मामलात को तवाज़न के साथ अता करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।